पीपुल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है और हम किसी भी वजीर आजम की सजा में या किसी को तकलीफ हो उसमें हम खुश नहीं होते। उनकी अहलिया जो है, जो कि खातून है, उनको भी सजा हुई है, लेकिन क्योंकि सजा ये किसी सियासतदान ने नहीं सुनाई, सजा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं सुनाई, ये मुल्क की अदालत और मुल्क के कानून ने सुनाई है। और ये वो कानून है जिसका इमरान खान सहारा 3.5 साल लेते रहे और अपने मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे। इमरान खान ने इस चीज़ का पास नहीं रखा कि बाकी लोगों के घर की खवातीन भी खवातीन हैं। आपको हमें याद होगा कि किस तरीके से ईद की रात को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से जिस तरीके से मैन हैंडल करके लेके जाया गया जेल पे, मैं समझता हूँ निहायत ही शर्मनाक वाक़या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तव्हांखे जे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहाज तोई में जीअं तव्हां शर्जील साहब खे ॿुधियो चवंदे कारमा वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, वॉट यू शैल सो शैल यू रीप, जो बोगे सो काटोगे। असांखे ॿुधाईंदा आहिनि, दुनिया में वॾा ॿुधाए विया आहिनि कि जेको तव्हां कमु कंदो ओड़ो ई तव्हां सां थींदो। ऐं उहो ई शर्जील साहब जी ॻाल्हि कई कि इमरान खान सां जेको थिए पियो हो, हुन बि अहिड़ा ई कमु कया, अॼु हुन सां बि इहो ई थो थिए। बानी PTI खे ॿिनि केसनि में सज़ा थी चुकी आहे, 3 ॿिया केसिस आहिनि जंहिंमें सज़ा थियणु बाक़ी आहे, जंहिंमें 9 मई हमला केस आहे, 190 मिलियन पाउंड जो केस आहे, टियों जेको इम्पोर्टेंट केस आहे उहो गैर शरई निकाह जो केस आहे। यकीनन काफ़ी माण्हू सम्झनि था कि हाणे PTI लाइ मुश्किलात वधी वेंदियूं। मां सम्झां थो कि 8 ॾींहं इलेक्शन में बचिया आहिनि। यकीनन हिन सज़ा सां सिंपैथी वोट PTI जो वधंदो। यकीनन PTI हिन फ़ैसिले खां पोइ इहो ई नारो हयो आहे, बदला होगा वोट से, ऐं वोट जे ज़रिए सम्झनि था कि असां शिकस्त ॾेई सघूं था। पर इलेक्शन जी ॻाल्हि कयूं, चूंडनि जी ॻाल्हि कयूं, जेका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आहे, अॼु असां तफ़सीलन तोशाखाना केस खे ऐं जेको PTI सां थियो आहे, इमरान खान सां थियो आहे, हिनखे डिस्कस कंदासीं। ऐं गॾोगॾु लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अॼु परेशान कुन आहे, हिन ॻाल्हि में को शक शुबा न हुजे। असांखे ख़बर आहे बाजोड़ ख़ैबर पख्तूनख्वा में हिकिड़ो आज़ादु उम्मीदवार क़तल कयो वियो, दहशतगर्दी जो निशानो बणायो वियो। ॿियो चमन में ANP जो हिकिड़ो उम्मीदवार, हुनखे बि मर्डर कयो वियो आहे। बाजोड़ में इलेक्शन्स डिले थी चुकिया आहिनि, मुलतवी थी चुकिया आहिनि, RO ते ऑर्डर जारी करे छॾियो आहे, अञा ताईं चमन में कोन थिया आहिनि। ॿियो हिकिड़ो उम्मीदवार आहे कोहाट PK 97 जो, हुनखे बि दिलि जे दौरे सां हुनजी वफ़ात थी वई आहे। हाणे उते बि चवनि था कि डिले थियण वारो आहे, RO जो ऑर्डर कढंदो। पर एट द सेम टाइम जिथे माण्हू इहे सोचनि था, अॼुकल्ह जिथे वञूं था, जेके माण्हू ॻाल्हाइनि था कचहरियुनि में, चांहि जे होटल ते, दोस्तनि यारनि में, संगत में, सवाल हिकिड़ो ई आहे, क्या इलेक्शन होंगे, छा चूंड थींदा, छा हर का शइ नॉर्मल थी वेंदी। यकीनन जेका अनसर्टिनिटी आहे उहो हिन महिल उरूज ते आहे, जंहिंजे करे असांजे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी जी स्टेटमेंट अची वई आहे ऐं उन्हनि चयो आहे कि असां तमामु तर सिक्योरिटी प्रोवाइड कंदासीं, सिस्टम खे इलेक्शन लाइ सहूलियतूं ॾींदासीं ऐं इलेक्शन थींदा। यकीनन तमामु सुठी ॻाल्हि आहे इलेक्शन थियनि, पर अगरि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन साॻी रही त इलेक्शन ते इलाही इम्पैक्ट थींदो। डिस्कशन कंदासीं। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है, अहमद उवैस साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये बताइए अहमद साहब, अब बहुत सारे लोग, इवन इमरान खान की बहन अलीमा खान ये कह चुकी हैं कि उनको भी तवक्को थी कि सजाए मौत होगी, लेकिन नहीं हुई। और सर 8 दिन बचे हैं इलेक्शन में, अगर 8 दिन बाद ये सजाएं होती तो एक बहुत बड़ा सिंपैथी वोट PTI को ना मिलता। तो जो PTI के खिलाफ फैसले कर रहा है वो एक्चुअली मेरी नजर में PTI के हक में जा रहे हैं। सर वुड यू एग्री? ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। नो इशूज। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नूर के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी साहब फॉर प्रेशियस टाइम। सर ये बताइए, आपकी नज़र में जो फैसला आज आया है तोशाखाना का, कल साइफर का, जो सजाएं हो रही हैं, बुशरा बीबी को उनके घर में सब जेल बना के दे दिया गया है, ये PTI के लिए नुकसानदेह है, फायदेमंद है? सर ये तो असेसमेंट कोई एक दिन की नहीं होती, तो फायदेमंद है या नुकसानदेह है। जी सर, लेकिन बज़ाहिर तो जो बात आज नजर आ रही है वो नुकसानदेह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो जमात अपनी लीडरशिप को हमेशा ये पोर्ट्रे करती रही हो कि वो तो अखलाकियात के आला तरीन मयार पे हैं, और जो जज खुद सादिक अमीन नहीं थे उन्होंने इनको सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट जारी किए, पूरी कौम ने देखा है, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के सामने आ रही हैं। इसमें फायदेमंद होने वाली कौन सी ऐसी चीज है तो मुझे समझ नहीं आ रही।
चौधरी साहब, सिंपैथी वोट हमारे मुल्क में बहुत मशहूर है, तारीख है सिंपैथी वोट की सर। ये सिंपैथी वोट आपकी बात ठीक है, वो देखते हैं आगे सिंपैथी वोट क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक और भी बहुत बड़ी तारीख है। जी सर। आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है? क्योंकि आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हमारे मुल्क में एक और भी बहुत बड़ी तारीख है कि जब किसी पार्टी का फ्यूचर खत्म हो जाता है तो फिर उसका वोट बैंक पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब अवाम को पता होता है कि ये पार्टी जिस हद तक चली गई है और उसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के बाद पाकिस्तान की सियासत में जलाओ घराओ और नफरत के आलाओ जलाने के बाद आखिरी जो उसने इंतहा की वो पाकिस्तान के अस्करी और इंटेलिजेंस के इदारों पे हमला और उन्हें नुकसान पहुंचाना और उनके ऊपर फिजिकल अटैक करना। इसके बाद कोई चीज रह जाती है कि आप उसको कहें कि वो एक सियासी जमात है, या वो पाकिस्तान की कौज से, पाकिस्तान के आइन से मुखलिस है, या वो पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज और पाकिस्तान की दाखिली सलामती के जो इदारे हैं उनके साथ वो मुखलिस है, या उनके साथ वो आगे चल सकती है। अगर इस तरह की जमात दोबारा कोई इक़्तिदार में आए, राइट सर, तो जो इक़्तिदार में नहीं है वो GHQ पे गेट टाप रही है, कोर कमांडर हाउस से गेट टाप रही है, उन पे हमले कर रही है, इक़्तिदार में आके वो क्या करेंगे? ठीक चौधरी साहब, ये सारी बातें अवाम जानते हैं। सिंपैथी से ज्यादा एक रियलिटी है जिससे अवाम वाकिफ है। ठीक चौधरी साहब, अब अहमद उवैस साहब, आपकी नजर में मैं समझ रहा हूं कि सिंपैथी वोट बड़ा मिलेगा PTI को इस सिचुएशन में जो फैसले खिलाफ आ रहे हैं इमरान खान के और PTI के। आप अग्री करेंगे सर मुझसे? जी, मैं आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ और ये अभी जो फरमाया जा रहा था मैं उसके मुतालिक भी अर्ज कर दूं जी कि अगर अदारों पे हमले की बात जो है, ये तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो बनाया गया PTI के खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए, और इसी वजह से PTI की लीडरशिप से बारहा अब तक कहा जाता रहा है कि आप एक दफा जुडिशियल कमीशन बनाएं और जुडिशियल इंक्वायरी कराएं इसकी 9 मई के वाकये की, तो सारी खुल के बात सामने आ जाएगी कि इसमें शहबाज शरीफ और उसके साथ PDM की जो लीडरशिप थी उन्होंने ये प्लान किया था। पॉइंट टेकन सर, कि फौज को और आवाम को आमने सामने लड़ा दो और इस तरह से वो एजेंडा ठीक सर, और आपने प्लान के मुताबिक सब कुछ किया गया PTI को डुबोने के लिए, इमरान खान को डुबोने के लिए। सर अब बताइए कि जो हो रहा है उससे PTI इमरान खान को फायदा या नुकसान? की जाए इसके ऊपर। ठीक सर, जिसकी बजाय टू प्रोन अटैक था पाकिस्तान के ऊपर। ठीक सर, एक था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दो और दूसरा था कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और पाकिस्तान के अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर दो। ठीक, ये काम इन्होंने किया है और इसी वजह से हमने इंक्वायरी की बात की। ठीक सर, इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कराएंगे तो वहाँ पता लगेगा। सुनिए, जब इंक्वायरी कराएंगे तो वहाँ ये बात सामने आएगी कि वो आदमी जो अंदर कोर कमांडर हाउस में से कोर कमांडर की वर्दी पहन के पास फिर रहा था, वो PTI का नहीं था, वो IB का आदमी था। ठीक सर, ये तो जिस तरीके से ये प्लान करके ये फसाद पैदा किया गया है वो खुल के सामने आ जाता। पॉइंट टेकन सर। हाँ, जो सही मानों में हमला हुआ था और सबसे बड़ा हमला हुआ था वो 97 में हमला हुआ था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जी सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। मेरे सवाल पे अहमद साहब प्लीज आंसर माय क्वेश्चन सर, आई बेग ऑफ यू कि जो फैसले आ रहे हैं सर अहमद साहब, उससे PTI को नुकसान ज्यादा या फिर फायदा ज्यादा? जो अभी आ रहे हैं ये क्योंकि फैसले सारे गैर आईनी और गैर कानूनी है, इसलिए इसका फायदा जो है PTI को ही होगा इंशाअल्लाह। और ये 8 दिन के बाद आते तो सर कोई फायदा ना होता, इसीलिए उन्होंने जल्दी में किया ना। कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखे तो फैसला लिया, आपने देखा नहीं है? कल रात को अदालत लगी हुई थी। सर पिस्तौल तो रखते हुए मैंने नहीं देखा सर, आपने देखा सर? नहीं, अदालत लगी थी। अदालत कैसे लग गई रात को? अगर नहीं था, अगर कनपट्टी में पिस्तौल नहीं था तो रात को अदालत कैसे लग गई? अदालत के तो वक्त जो है वो रूल्स एंड प्रोसीजर में दिए हुए हैं। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट की अदालत जो है वो रात को कैसे बैठी हुई थी? और आज दिन को उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान जो है आपको देता हूँ। जी, आपके वकील का हम इंतजार नहीं कर सकते, फैसला सुना दिया।
ना मुकम्मल ट्रायल के ऊपर फैसला सुना दिया। ये फैसला सस्टेन ही नहीं कर सकता किसी सूरत। राइट सर, तो मामला नहीं चलते हैं ना, राइट सर, राइट सर। अब चौधरी साहब, मरियम नवाज साहिबा की आज की स्टेटमेंट है 5 माह सजाए मौत की चक्की में रही, एक दिन रोना पीटना नहीं किया। चौधरी साहब, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो सजाए मौत की चक्की नहीं थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था जितना मरियम साहिबा उसको बना रही हैं। आप थोड़ी रोशनी डालेंगे सर? नहीं है, और उस वक्त खुद प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा मैं एसी उतरवाऊंगा और मैं इन पे जेल के अंदर भी जिंदगी तंग कर दूंगा। तो दिस वाज द मेंटालिटी, ये वो मेंटालिटी है। और जेल सुपरिटेंडेंट तो मैं जानता हूँ कि कई ऐसे नाम मैं ले सकता हूँ कि जिन्हें खास तौर पे उन जेलों में लगाया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहब को, साहिबा को जेल में जिस कदर जो आसाइशें बहाम होती हैं, सीसीटीवी कैमरा तो इमरान खान के वॉशरूम के ऊपर भी लगा था सर, हासिल होती हैं, उसमें उन्हें तकलीफ पहुंचाई है सर। इमरान खान के वॉशरूम पर भी सीसीटीवी लगाया गया सर? तो मैं ऐसे वाकिफ नहीं हूँ, लगाया गया तो गलत किया गया, लेकिन गलत है वो गलत है। लेकिन सर एक अजीब बात थी चौधरी साहब, मैं समझा कि जब बुशरा बीबी अडियाला जेल में होंगी तो यकीनन अकेलापन कुछ कम होगा इमरान खान साहब का, लेकिन फिर बुशरा बीबी को घर भेज दिया गया, सब जेल बना दिया गया उनके घर को। देखिए, मैं वजाहत कर दूं, इसका सवाल बनता नहीं है या इसका जवाब भी नहीं बनता, लेकिन जेल अलग है, मर्दों की जेल अलग होती है। जी हाँ, वहाँ पे जो है बच्चे नहीं रखा जाता, वो हफ्ते में कोई एक आध दफा या एक आध घंटे के लिए कोई मुलाकात अगर सर साबिक वजीर आजम है, कोई कानून में थोड़ी लचक पैदा की जा सकती है, कोई कॉमन एरिया क्रिएट किया जा सकता था सर? और मुश्किल है, जेल मैनुअल के तहत ही जेल चलती है, वो किसी की पसंद ना पसंद या किसी को फायदा राजी रखने के लिए जेल के मैनुअल को तब्दील नहीं कर सकता। राइट चौधरी साहब, एक ब्रेक ले रहे हैं, आप प्लीज मेरे साथ रहिए। मैंने आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्कस करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार इलेक्शन हो रहे हैं 8 दिन के बाद, 8 तारीख को इलेक्शन होंगे और हम जानते हैं हालात मुल्क के किस तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल बड़ा इजलास भी बुलाया हुआ है। चौधरी साहब स्टे विद अस, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ता नाज़रीन कितने वंजो वचूदा वापस। अज जे दौर में सभिनीनि खां फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सभिनीनि खां पुछियो वियो वारो सवाल जेको माण्हू पुछनि था हिक ॿिए सां, उहो आहे यार इलेक्शन होंगे, 8 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आपको यकीन है इलेक्शन हो जाएंगे? वजह इहा आहे जेका अनसर्टनिटी आहे, यकीन न आहे कंहिंखे बि कि इलेक्शन थींदा न थींदा, कॉन्फिडेंस शैटर थी वियो आहे। वजह छा आहे? वजह इहा आहे कि अॼु बाजोड़ में हिकिड़ो आज़ाद उम्मीदवार क़त्ल थी वियो। वजह इहा आहे कि अॼु चमन में हिकिड़ो ANP जो उम्मीदवार क़त्ल थी वियो। वजह यह है कि कोयटा में अॼु 4 दस्ती बम हमला थिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप से भी दस्ती बम हमलो थियो, पीपल्स पार्टी के कैंप से भी दस्ती बम हमलो थियो। यकीनन हाणे सोचण जी ज़रूरत आहे। कराची में 2 ॾींहं अॻु में हिकिड़ो नौजवान क़त्ल थी वियो हिन ई चक्कर में। त हिन महिल जेका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आहे, ऐं पोइ हिन सिचुएशन खे ॾिसंदे हर को सवाल पुछे पियो, तॾहिं आर्मी चीफ जो बयान अची वियो कि सूरत हाल कंट्रोल रखंदासीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कंदासीं, इलेक्शन बिल्कुलु थींदा। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुभाणे हिकिड़ो वॾो इजलास सॾियो आहे जंहिंमें इहा ई शइ डिस्कस थींदी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़ासि तौर ते KPK में ऐं बलोचिस्तान में। ऐं गॾोगॾु अॼु इलेक्शन कमीशन हिकिड़ी प्रेस रिलीज़ बि कढी आहे बैलेट पेपर्स जे हवाले सां, जंहिंमें ॿुधायो वियो आहे कि बैलेट पेपर ख़ासि कागज़ सां ठहंदो आहे, सिक्योरिटी स्पेशल कागज़ होता है। ऐं लास्ट इलेक्शन में 2018 में असांखे 800 टन कागज़ खपे पियो। हिन इलेक्शन में चवनि था उम्मीदवार एतिरा वधी विया आहिनि कि असांखे 2400 टन 3 गुना वधीक कागज़ खपे पियो। ऐं हाणे असां बैलेट पेपर प्रिंट करे छॾिया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट जेको अहकामात जारी कया आहिनि कि हिननि खे बि शामिल कयो, त एतिरा हल्का आहिनि जंहिंमें नवां बैलेट पेपर्स प्रिंट थींदा। उहे प्रिंट आख़िर में थींदा जॾहिं इहो कमु कंप्लीट थी वेंदो, त हिन करे बि चांसिस आहिनि कि इलेक्शन हुननि हल्कनि में डिले थियनि, छो जे करे बैलेट पेपर जी प्रिंटिंग में चैलेंजिस आहिनि। ऐं बाजोड़ में ऑलरेडी इलेक्शन्स डिले थी चुकिया आहिनि, RO इलेक्शन्स मुलतवी करे छॾिया आहिनि उम्मीदवार जे क़त्ल थियण खां पोइ। यकीनन हाणे सोचण जी ज़रूरत आहे कि इलेक्शन्स टाइम ते थींदा न थींदा, इलेक्शन कमीशन जो किरदारु छा आहे। टंडोआ लायार में त ख़बर इहा बि आई कि 2 अहिड़ा माण्हू बि ड्यूटी उन्हनि जी हणी छॾी आहे जेके अल्लाह खे प्यारा थी विया आहिनि, 2 अहिड़ा उस्ताद, 2 अहिड़ा टीचर। अफजल खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। अफजल खान साहब, जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। सर,
बैलेट पेपर्स का जो बहाना बनाया जा रहा है इस वक्त के पिछले साल हमें पिछले इलेक्शन में 800 टन चाहिए थे, अभी 2400 टन चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी वक्त पे बैलेट पेपर्स में कुछ चेंजेस करा दिए हैं, कुछ लोगों को आने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए। एक तो उन बैलेट पेपर्स की उस खास खुसूसी सिक्योरिटी पेपर की अवेलेबिलिटी और फिर प्रिंटिंग विद इन द टाइम। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन हलकों में ताखीर हो सकती है, कुछ हलकों में ताखीर हो गई है। और खान साहब हर कोई पूछता है इलेक्शन हो रहे हैं 8 तारीख को, आपसे भी लोग पूछते हैं सर, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। लाजिमन इसलिए कि ये वाहिद इलेक्शन है कि इसका तमाम प्रोसेस बड़ा अनोखा लाडला किस्म का है। जब इलेक्शन होता था तो इलेक्शन से 6 महीने पहले बैरून मुल्क जो हमारी ऑब्जर्वेशन टीम्स आती थी, मॉनिटर्स ऑब्जर्वर्स, वो उनकी एडवांस टीम 6 महीने पहले आती थी और तमाम सियासी जमातों से उनकी मुलाकातें होती थी और वो तमाम एक्टिविटी ऑब्जर्व करते थे। फिर जैसे अब इलेक्शन का जो आखिरी 10-15 दिन होते थे उसमें कॉमनवेल्थ की टीम और यूरोपियन यूनियन की टीमें आ जाती थी और वो तमाम सियासी जमातों से भी मिलती थी और खुद इलेक्शन कैंपेन भी देखती थी कि क्या लोग, क्या मार्जिनलाइज्ड पार्टीज, क्या जो माइनॉरिटीज हैं, क्या मुख्तलिफ सूबों के लोगों को वोट का हक इस्तेमाल करने में कोई रुकावट तो नहीं है। यहाँ पे तो इस दफा नॉमिनेशन पेपर में रुकावटें और बरसरे आम रुकावटें, लोगों से कागज लेके भागे गए और फिर दूसरा कि जी अगर आपके मुकाबले में कोई सख्त कैंडिडेट है तो आप उसको किसी भी तरीके से अदालत को इस्तेमाल करके, इंतजामिया को इस्तेमाल करके, पुलिस को इस्तेमाल करके, और ये पहली दफा है कि तमाम आरोज हैं वो वही आरोज हैं जिन्होंने अपने पिछले 1-2 साल में 144 दफा लगाई और लोगों को वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार करवाया। तो ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान में पहले कभी हुए नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि नहीं, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और ये जो अभी आपने बात की कि किसी के जो बैलेट पेपर के छपने की, तो आपने भी देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं कि आजकल प्रिंटिंग प्रेसेस की जो स्पीड है वो इतनी है कि इंसान हैरान हो जाता है। घंटों में लाखों बैलेट पेपर, लाखों नोट, लाखों कागज, लाखों पोस्टर्स बन सकते हैं विद इन 1 आवर। तो वो आपको पता है, हाँ, वो कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और अगर ये कुछ इलाकों में या कुछ सूबों में डिले भी करना चाहें तो मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे एक वक्त में ये तजवीज चल रही थी कि फर्ज क्या हम एक सूबे में इलेक्शन कराएं। फिर इन्हीं सियासतदानों ने कहा कि नहीं, जो पहले सूबे में जो लोग जीतेंगे तो उसका मॉरल इफेक्ट होगा, वो दूसरे सूबे में भी फिर वही पार्टी जीतेगी। हालांकि वोट के लिए जिस बंदे ने एक दफा फैसला किया है कि मैंने किसको वोट देना है, तो वो आज इलेक्शन हो या कल इलेक्शन हो, ऑलरेडी इलेक्शन आईनी पीरियड से बाहर निकल चुके हैं। और लगता यह है कि अभी भी वो जो इलेक्शन से भागने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ बहाने ढूंढ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया उनकी मददगार साबित होना चाहती है। सर, कल के इलेक्शन कमीशन के इजलास में किन ऑप्शंस पे गौर किया जाएगा आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अफजल साहब? एक ही ऑप्शन है, एस्केप, ताखीर, डिले, मुलतवी। एस्केप, इलेक्शन से एस्केप, इसलिए कि सिवाय एक पार्टी के बाकी जो तमाम PDM की पार्टियां हैं वो इलेक्शन के लिए ना तैयार हैं, ना अवाम में उनकी पजीराई हो रही है। तो उनका ये ख्याल है कि अगर कुछ वक्त गुजर जाए तो लोगों के जख्म भर जाएंगे। जो पिछले 2 साल में महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, तबाही हुई है, गुर्बत हुई है, तो इनका ये ख्याल है कि जितना डिले होगा, हालांकि जितना डिले होगा वो जख्म गहरे होते जाएंगे और आईन पामाल होता जाएगा। आईन की हिफाजत मेरे और आपका फर्ज है कि हम आईन के मुताबिक बात करें। पहले ही 90 डेज के पीरियड गुजर चुका है और ये बहुत जुल्म है और हम इस डिले को ना एक्सेप्ट करेंगे ना अप्रूव करेंगे। और सर, जो आज हुआ, वैसे अफजल साहब, बाजोड़ में एक उम्मीदवार कत्ल हुआ, चमन में एक उम्मीदवार कत्ल हुआ, कोयटा में 4 दस्ती बम हमले, गुज़िश्ता रोज सिब्बी की PTI की रैली पे धमाका हुआ, हब में नून लीग की रैली कैंप के ऊपर दस्ती बम हमला हुआ। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है सर, आप समझते हैं सर इलेक्शंस हो सकते हैं? इंडिया का एक शायर था, राहत
अंदोरी क्या नाम था उसका, वो कहता था कि जी सुना है कि बॉर्डर पे दबाव है, लगता है कि चुनाव है। तो अभी जब भी इस किस्म के वाकयात होते हैं तो जहन उस तरफ चला जाता है कि कोई जो हाथ है नामालूम वो कियास पैदा करना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि इराक और ईरान के दरमियान 8 साल जंग होती रही, लेकिन उस दौरान भी इलेक्शन बाकायदा होते रहे। अब सर वोटर टर्नआउट आज का नौजवान वोटर, क्योंकि हम जानते हैं 50-60% नौजवान वोटर है, तजब्जुब का शिकार है अनसर्टिनिटी की वजह से। अगर लेट से सर इन हालात में इलेक्शन होते भी हैं और अगर वोटर टर्नआउट ना हो तो मेरी नज़र में फ़ायदा नहीं है इलेक्शन का। हाउ डू वी, हम उनका मोटिवेशन कैसे बढ़ाएं, मोराल कैसे बढ़ाएं नौजवान वोटर्स का? अफजल साहब, इनका मोराल बढ़ाने के लिए पीडीएम ने बड़ा काम किया। उन्होंने जितनी महंगाई, जितनी ज्यादती, जितनी पार्टियों से सिंबल का छीनना और नॉमिनेशन पेपर का छीनना, पार्टी के उम्मीदवार को आज़ाद बना देना, ये और उसके बाद 10 साल की कैद और 14 साल की कैद। अब लोग इसी इंतजार में हैं कि उनको मौका मिले तो वो बैलेट के जरिए अपना रिवेंज लें। और ये चीज याद रखो कि इस इलेक्शन में हाईएस्ट टर्नआउट होगा, बावजूद ये कि मुख्तलिफ जराए से कोशिशें हो रही हैं कि लोगों को डिस्करेज किया जाए, लेकिन वो तमाम चीजें कहते हैं उल्टी हो गई सब तस्वीरें, कुछ न दवा ने काम किया। बेपनाह लोगों का आप देखेंगे, इसलिए कि वोट के जरिए ही बदला ले सकता है उन सियासतदानों से जिन सियासतदानों ने अपने लिए तो महल्लात बना दिए हैं और गरीब के लिए झोंपड़ी और बिजली और गैस और पानी का भी इंतजाम नहीं है। सर वैसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट 54-55 था ना सर? मेरे ख्याल में 56 था, लेकिन इस दफा आप 70 और 80 के दरमियान इसको तारीख में कभी सर आज तक 70-80 टर्नआउट हुआ है? वैसे बीबी की शहादत के बाद भी बड़ा सिंपैथी वोट था, क्या उस वक्त इतना टर्नआउट था सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इस वक्त इतने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर पैदा किया गया। मैं खुद आपको कहता हूं कि मैं इतना बेखबर था, लेकिन इन 2 सालों में मुझे भी पता चला कि कौन क्या करता है। तो बात यह है कि जिसमें ज्यादा शऊर आ जाता है तो उसका अपना एक किरदार है, और हमारा किरदार यह है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहें, और जिस वक्त इंतखाबात हों उसमें हम ताउन करें और अपने वोट का लाजिमन इस्तेमाल करें। अफजल साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम क्या है कि नौजवान कहता है यार वोट देने का फायदा नहीं, मैं वोट डालूंगा, गिना नहीं जाएगा, मेरे बैलेट पेपर पे एक और ठप्पा लगा के उसको रिजेक्टेड वोट्स की लिस्ट में डाल देंगे, फायदा ही नहीं है, छोड़ें, क्या खुआरी करें वोट देने की? उन्हें आप क्या जवाब देंगे सर? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 19-20 का फर्क हो, 18-20 का फर्क हो, इवन 10-20 का फर्क हो, तो ये चीजें चलती हैं। और हमने अपने आंखों से देखी हैं कि आरओ को पैसे देके जीतने वाले बंदे के वो बैलेट पेपर के ऊपर डबल स्टैंप लगा दी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि पिछले साल में 30 जुलाई को जो इंतखाबात हुए थे पंजाब में, और वहाँ हमजा साहब चीफ मिनिस्टर थे और ये तमाम इंतजामिया उनके साथ मिली हुई थी, तो सिर्फ ये था कि वोटर्स जिन्होंने वोट डाले हुए थे वो वहां पे पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रहे। और अभी भी पोलिंग स्टेशन पे हम भी जाएंगे और वहां बैठेंगे, चाय पिएंगे, समोसे खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, जब तक हमारा वोट गिना नहीं जाएगा। हमने शो ऑफ फोर्स करनी है, यूज ऑफ फोर्स नहीं करना। और हमारे वोट गिन लिए जाएं, उसके बाद हम अपने घरों को वापस आएंगे। और सर अगर ऐसे में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो फिर बात यह है कि जो बुज़दिल आदमी है वो रोज मरता है, जो बहादुर आदमी होता है वो एक ही दिन मरता है। तो जिस दिन मौत आई है उससे पहले मौत नहीं आ सकती जिस दिन लिखी गई है। और आप देखेंगे कि लोग पोलिंग स्टेशन पर आएंगे और वो एक डायलॉग है कि अगर जरूरत हुई तो कफन सर पे बांध के आएंगे, लेकिन ऐसी कोई कैफियत नहीं होगी। अफजल साहब आपकी वैसे पीसफुल होगा और सब लोग अपना वोट डालेंगे और वहां पे मौजूद रहेंगे कि उनका वोट गिना जाए। अफजल साहब, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग सर, वैसे आपकी उम्र क्या है सर? 70। 70 सालों में पाकिस्तान का कभी यह हाल, कभी ऐसे हालात, कभी ऐसा इलेक्शन आपने देखा?
मैं आपको अब बताऊं कि जो 70 के इलेक्शन थे ना, उसमें भी मैं मौजूद था और उसमें रजाकार पुलिस के तौर पे ना मैं एक पोलिंग स्टेशन पे था और उस पोलिंग स्टेशन से उससे जो मेरा तजर्बा हुआ, वहां पे जो हमारा कोई 7-8 पुलिस वाले थे जो रेगुलर थे, हम उनके साथ 1-2 ये वॉलंटियर थे, तो उन्होंने हमें ये बताया इलेक्शन से पहले कि अगर मॉब ने अटैक किया पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो हमारा एक फर्ज होगा, उस वक्त 100-150 रुपए तनख्वाह होती थी, कि 100-150 रुपए के लिए ना हम किसी की जान लेते हैं ना हम अपनी जान देते हैं। तो हमें भी उन्होंने बताया कि फिर उस वक्त आपने यहाँ से जो 100 मीटर रेस वाली है ना, उस तरफ यहाँ से भाग जाना है। तो बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कोई क्रिएट करेगा तो मेजॉरिटी हैज द अथॉरिटी और इंशाल्लाह किसी को जरूरत ही नहीं होगी। मेरा विचार कहता है और मेरा दिल कहता है। सर, ज़ियाउल हक ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकवाया था तो वो समझ रहा था सर पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज हकीकत है सबके सामने कि पीपल्स पार्टी कई गुना ज़्यादा बड़ी ताकत बन चुकी है, पाकिस्तान की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है। अब क्या आपको लगता है सर कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है उससे इमरान खान या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? अल्लाह की कसम, जितनी इन्होंने कोशिशें की हैं ये पिछले 2 सालों में, हर एक्शन ने उनको स्ट्रेंथन किया है। अभी आज और कल में जो 2 फैसले हुए हैं ये सजाओं के, ये मजाक है भाई। जो पाकिस्तान का लॉ अबाइडिंग आदमी है उसको तुम मुजरिम बनाते हो, जो मासूम है उसको मुजरिम बनाते हो, और जो मुजरिम है उसको आप प्रोटोकॉल देते हो। तो अवाम यार, हमारी 25 करोड़ आबादी है या 24 करोड़ आबादी है, देखो हर इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन सेंस है, और अब जो सिंपैथी वोट जितना ज्यादा उसका हुआ है वो आपको पता चल जाएगा, अभी 8 दूर नहीं है इंशाल्लाह। राइट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी लोग पूछते हैं कि सवाल, इलेक्शन हो रहे हैं 8 तारीख को, और आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन का कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है इसी के ऊपर, KPK और बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए, क्या इलेक्शन डिले हो सकते हैं क्या सर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से? देखिए, ये जो इस पर बहस चल रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो सकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इन एड ऑफ सिविल पावर इंटरिम गवर्नमेंट ऑलरेडी फौज को एक्विजिशन कर चुकी है। चीफ जस्टिस साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन को पत्र पे लकीर कह रखा है, और इसका बैलेटिंग पेपर जो है उनकी छपाई भी सारी हो रही है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जरूर डेवलप हो रही है KPK में और बलूचिस्तान में, खास करके कि जहाँ पे कुछ साहब के करीब मासूम शहरी जो है वो इस पर शहीद भी हो चुके हैं। तो ये हमारे जो दुश्मन ममालिक है, ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स हैं, वो हमारे इलेक्शंस को सबताज करने की पूरी एक प्लानिंग किए बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो चीफ आर्मी स्टाफ ने टाइमली को अब से 8 दिन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो कमांडर्स को दोबारा रीइटरेट किया है कि अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने एरिया ऑफ जिम्मेदारी इन्फ्लुएंस के अंदर जाके कमांडर्स डाउन टू यूनिट कमांडर्स लेवल आपने इलेक्शंस को मॉनिटर करना है। किसी किस्म की कोई कार्रवाई की जिसमें चाहे वो डोमेस्टिक एलिमेंट हो, फॉरेन एलिमेंट हो, उनको ट्रैक करें और किसी सूरत जो है इलेक्शंस को जो है उसकी अहमियत को, उसके जो असर है उसको जाहिर न होने दें। उसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, पीसफुल एनवायरमेंट होंगे, और इंशाल्लाह ताला रेंजर्स, रेप्सी, लेवीज, पुलिस, आर्म फोर्सेज और किसी हद तक नेवी और एयरफोर्स भी जहाँ जहाँ तैनात हैं, पहले भी करते हैं, अब भी इंशाल्लाह ताला फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करेंगे। और क्योंकि हमारे इलेक्शंस जो है, हमारे नए रहनुमा, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके साथ हमारी मईशत जो है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी अटैच्ड है। तो मैं समझता हूँ चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी टाइमली ये कॉन्फ्रेंस की और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जरूर होंगे। और सर हालात अब यकीनन अब हालात के ऊपर ही सारे इलेक्शन ज़रूर होंगे। मैं बिल्कुल हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ 8 फरवरी को इलेक्शन हो, लेकिन सर आज हमने देखा बाजोड़ में एक उम्मीदवार कत्ल हुआ, चमन में एक उम्मीदवार कत्ल हुआ, 4 दस्ती बम हमले कोयटा के करीब हुए, कोयटा में हुए हैं, एक हब में नून लीग के कैंप पर, पीपल्स पार्टी के कैंप पर। सर वोटर कैसे निकलेगा? वोटर तो इस वक्त बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ। आपको लगता है सर वोटर टर्नआउट सही रहेगा? देखिए, ये कंसर्न्स रेस की जा रहे हैं, खास करके JUF की जो लीडरशिप है मौलाना फजल रहमान से इसके मुतालिक कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि शायद वो अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहे। इसी तरह दीगर पोलिटिकल पार्टीज की भी एक पोजीशन है इसके ऊपर। लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनका काम यही है कि हमने जो है
लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना है। लेट्स सी, ये पहले भी इलेक्शंस में जब भी स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जाता है तो जो हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं वो सर, जो आपने अभी कहा ना जरूर सेलेक्ट करती है। ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा ना लेट्स सी, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। अफजल खान साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जो तमाम तो थे, फीडबैक सोशल मीडिया से जरूर दीजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।